दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो डबल डोर का फ्रिज होता है या फिर ट्रिपल डोर का फ्रिज होता है, तो कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ऊपर में कूलिंग कर रहा है और नीचे में कूलिंग नहीं कर रहा है। मतलब ऊपर ठंडा हो रहा है और नीचे ठंडा नहीं हो रहा है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो है प्रश्न मन में चलने लगता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ या गैस खत्म हो गया या कुछ जो सिस्टम है उसमें कुछ खराबी है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है? तो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है कैसे करेंगे? ऊपर में कूलिंग हो रहा है, अच्छा अच्छा खासा कूलिंग हो रहा है, लेकिन नीचे में जो भी सामान रखा हुआ है वो खराब हो रहा है, नीचे कूलिंग है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम होता है ऊपर, उस मेन जो कॉइल होता है ना, इवेपोरेटर जिसे कॉइल बोलते हैं, जिसे कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, उस सिस्टम में ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आइस जम जाता है। ठीक है? बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा जम जाता है। जमने के कारण क्या होता है उसमें नीचे जाने के लिए जो होल होता है, जो छेद होता है, जिसके रास्ते ऊपर का जो ठंडा हवा है नीचे तक पहुँचता है, वो क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। उस बर्फ़ के कारण रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण से ऊपर ठंडा तो हो रहा है और ऊपर बहुत अच्छा ठंडा हो रहा है, लेकिन जो रास्ता ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, उसका जो हवा है वो नीचे नहीं आ पाता है। इसी कारण से नीचे में ठंडा नहीं होगा, तो जो भी सामान रखा हुआ है वो सामान खराब होगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम का जो है कैसे होगा, नहीं होगा, होगा ही होगा, नहीं का कोई मतलब नहीं बनता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो में जो है हमने प्रैक्टिकल इस काम को किया हुआ है। ठीक है? तो ट्रिपल डोर का वर्लपूल का फ्रिज था, जिसमें प्रॉब्लम वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही प्रॉब्लम है कि ऊपर में कूलिंग हो रहा था, नीचे में कूलिंग नहीं हो रहा था, नीचे में सामान खराब हो रहा था। तो क्या हुआ कि कैसे-कैसे चेक करना है, उसमें बहुत सारा सामान लगा हुआ होता है। बहुत सारा सामान बोलने से, एक कूलिंग कॉइल, ठीक है? कूलिंग कॉइल जो कूल होता है, और उसका जो कूलिंग होता है, जो ठंडा हवा होता है, वो उसको फेंकने का काम चारों तरफ में, ऊपर-नीचे चारों तरफ फैलाने का जो काम करता है, वो फैन होता है। ठीक है? उसमें हो सकता है 220 वोल्ट एसी पे चलने वाला फैन हो, या फिर हो सकता है कि आपका डीसी फैन हो, जो कि 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इस फ्रिज में, वर्लपूल का फ्रिज है, तो इसमें 220 वोल्ट एसी पे चलने वाला जो है फैन है, और ये फैन काम कर रहा है। ठीक है? तो फैन कभी-कभी काम अगर नहीं करता है, तभी भी ये प्रॉब्लम आता है कि ऊपर में कूलिंग अच्छा खासा होता है, लेकिन जो है रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है, फैन रुक जाता है, जिसके कारण से नीचे कूलिंग नहीं होता। तो सबसे पहले चेक चेक जो करना है, हमें फैन को चेक करना पड़ता है। फैन को चेक करने के बाद में तब जाके हम चेक करते हैं उसका जो हीटर होता है, हीटर सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसे कैसे चेक किया जाएगा? अगर खराब है तो चेक करने पे क्या शो करेगा? उसके बाद में थर्मल फ्यूज़ आ जाता है। फिर उसके बाद में आपका आता है बायोमेटल, जो कि कूलिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है? ज़्यादा कूलिंग होने के बाद में बायोमेटल जो है ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में हीटर को चालू कर देता है, और कंप्रेसर और फैन को बंद बंद कर देता है उसी समय। फैन और कंप्रेसर को जब बंद होगा तो कूलिंग सिस्टम जो है बंद हो जाता है और हीटर चालू हो जाता है। तो उस कंपार्टमेंट में जो भी मतलब आइस जमा हुआ है, उसको जब हीटर चालू होगा तो हीटर तो गर्मी पैदा करेगा। वो गर्मी के कारण क्या होगा, उसमें जितने भी बर्फ जमे हुए हैं सभी को वो क्या करेगा, पिघला देगा, और पिघला के वो अब एक जो ड्रेन पाइप होता है, ड्रेन पाइप के ज़रिए उसको बाहर निकाल देगा। बाहर किधर निकालेगा? पीछे की तरफ निकालेगा, उसको आगे नहीं निकालेगा। अगर आगे निकाल रहा है तो इसका मतलब पाइप है, जो कि ऊपर से नीचे जो पाइप आती है, वो पाइप ब्लॉकेज है, बंद है, जिसके कारण से पानी पीछे नहीं जा करके पानी आगे की तरफ आ रही है। तो इससे नुकसान होता है, जो भी सामान उसमें रखा हुआ रहता है वो सामान खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए जो ड्रेन है उससे हमें साफ करना पड़ता है। ठीक है? उसको साफ करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो बर्फ है, बर्फ को हमें पिघलाना पड़ेगा। ठीक है? पिघलाने के लिए आपके पास में, हमारे पास में, सभी के पास में 2 ऑप्शन है। एक, गर्म पानी से, ठीक है? गुनगुना पानी हो, गर्म हो, तो उससे क्या करेंगे, उसमें डालेंगे और बर्फ जो है पिघल जाएगा। दूसरा, जो मान लीजिए कि को सुखाने के लिए जो बाल सुखाने वाला जो मशीन आता है, उसमें हीटर भी लगा हुआ होता है।
ठीक है, तो उसको अगर चालू कर दे रहे तो उसमें से क्या होगा कि गर्म हवा फेंकेगा, और गर्म हवा जैसे बर्फ पे पड़ेगा तो बर्फ ऑटोमेटिक जो है पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इससे भी मतलब बर्फ को पिघलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमें चेक जो करना है, टाइमर को चेक करना पड़ता है। ठीक है, हम चेक करना है, थर्मल फ्यूज को चेक करना है। उसके बाद में ये इतने भी ब्लॉकेज है जो भी रास्ते में है, उन्हें हमें जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए जो मैंने आपको बताया, गर्म पानी और ब्लोअर से हम उस बर्फ को पिघला देंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। और जो ऊपर से नीचे की तरफ हवा आती है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक नॉब की तरह होता है घुमाने वाला, मतलब उसमें कुछ नंबर लिखा हो सकता है, 1 2 3 4 5, या फिर फ्रीजर, या फ्रीजर हो जाएगा, उसके बाद में डीप फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ लिखा हो सकता है। तो क्या करेंगे, उसे अगर 1 नंबर में रख रहे हैं तो नॉर्मल हो जाएगा, ऊपर और नीचे का रास्ता एकदम खुल जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा, ऊपर नीचे जो है ठंडा करेगा। ये ठंडा कब करेगा, ये सिस्टम पूरा बर्फ पिघलने के बाद में। तो कैसे कैसे करना है, कैसे चेक करना है, आइए हम वीडियो में देखते हैं। और वीडियो है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में आप पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो हम प्रैक्टिकल खुद जो है बना सारा मशीनों के बारे में बनाते हैं, तो आपका बहुत काम आने वाला है। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने काम पे, जो कि आप देख सकते हैं वालपुल का ये ट्रिपल डोर का फ्रिज है। और इसका जो प्रॉब्लम है मैंने तो आपको बताया ही। तो इसे कैसे सही करना है वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसे जो है सर्विस करेंगे, और इसमें जो भी पार्ट्स लगा हुआ है उस सबको सही करेंगे। ये देख सकते हैं, इसमें जो है हमने गर्म पानी करके इसका जो जितना भी जो आइस था, इसे हमने पिघला लिया है, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो इसे भी गर्म पानी से क्या कर रहे हैं कि पिघला रहे हैं, ताकि ये जल्दी जल्दी पिघल जाए। तो इस ये हमें साफ करना है टोटल, जहाँ जितने भी, और ड्रेन पाइप जो है उसे भी साफ करना है। तो करीब-करीब इसमें 4 से 5 लीटर में जो है गर्म पानी लग चुका है, और अभी भी थोड़ा लग ही रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर का पानी जो है नीचे आ रहा है, और नीचे में एक होल दिख रहा है। वो होल जो है वो डायरेक्ट ट्रिपल मतलब नीचे की तरफ जाता है। ठीक है? और ये कूलिंग कॉइल को पूरी तरह से साफ करेंगे। साफ करने के बाद में इसके नीचे में जो है हीटर लगा हुआ है। ठीक है? और उस हीटर को भी चेक करना है, और ऊपर से ये स्क्रू ड्राइवर लगाने से ये जो है देखिए नीचे भी दिखाई दे रहा है। ओह! सॉरी, ये गिर भी गया। इसके बाद में ये देखिए, ये ट्रिपल है, यानी कि इसके नीचे जो सब्ज़ी वग़ैरह रखने का होता है, तो उसके नीचे जाने का ये रास्ता है, और उसी रास्ते से जो ठंडा हवा है नीचे की तरफ आती है, जिसके कारण से नीचे भी कूलिंग होते रहता है। और जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उस समय क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक बंद होता है। तो सिस्टम को बंद या चालू होने के लिए सभी कुछ जो है नियमित रूप से काम अगर करे तो किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई सामान खराब हो रहा है, जैसे कि ये थर्मल फ्यूज़ है, अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा, हीटर जो है हीटर काम नहीं करेगा। हीटर अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि बर्फ़ जो है, सिस्टम तो काम करेगा लेकिन बर्फ़ पिघलेगा नहीं। इस अवस्था में भी क्या होगा कि बर्फ़ का जमना तय है, और जो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो मालिक के सामने जो है हम काम कर रहे हैं, और उन्हें जो है वो पूछ रहे हैं, तो हम उनको बता दिए कि हम चेक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और क्या-क्या प्रॉब्लम है उस सभी को चेक करेंगे। और ये जो है हमारे पास एक मैं जो है चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो है होना ज़रूरी है। इसी से सभी पार्ट्स को हम चेक करेंगे, ऑयल सही है या नहीं है तो उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए इस फैन के पीछे में 2 प्रोब है, जिसके दोनों को टच करने पे हमारे मल्टीमीटर में कुछ वैल्यू जो है शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फैन सही है। उसके बाद में इसका जो
220 वोल्ट इन जो वायर होता है इसको भी हमने चेक कर ली, इसमें भी कुछ वैल्यू आ रहा है क्योंकि अभी जो है सिस्टम बंद है, तो वैल्यू जो है आपका बाद बाकी कॉयल और बायोमेटल ये सब लगा हुआ है, तो इसी से होके आ रहा है। तो चलिए आइए हम पीछे अब चलते हैं। इसका फैन को हम चेक कर लिए, फैन को चेक करने के बाद में पीछे आते हैं। पीछे आकर के यहाँ पे जो है नीचे में आप देखेंगे कि कोना में ये जो डब्बा के अंदर में है, इसके अंदर में टाइमर लगा हुआ है और ये हमारा कंप्रेसर है जो कि कूलिंग में कूलिंग करने में मेन अहम भूमिका इसी का होता है। बाद बाकी जो है सिस्टम उसका हेल्प करता है, उसी सभी का हेल्प से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो आइए देखते हैं, इसे हम पहले खोलेंगे। खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर जो है ले लेते हैं, सामने हमने रखा हुआ है, तो स्क्रू ड्राइवर ले करके फिर इसे खोलते हैं। खोल करके जो टाइमर है, इस टाइमर को हम चेक करेंगे। ठीक है, और चेक कैसे करना है कि उसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि उसमें 4 पिन होता है। ठीक है, तो चारों पिनों का अलग अलग काम होता है। इसमें से 1 नंबर और 3 नंबर जो पिन होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 1 नंबर और 3 नंबर जो पिन होता है न्यूट्रल और फेस होता है। तो 1 नंबर में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा न्यूट्रल इन होता है। ठीक है, और 3 नंबर में फेस हमेशा इन होता है। ठीक है, ये 1 और 3 जो है अंदर कॉइल के अंदर जो है टाइमर के अंदर में ये एक कॉइल होता है जो कि उसमें ऑटोमेटिक जब मैग्नेट बनता है, जब उसमें सप्लाई पहुंचता है तो टाइमर ऑन हो जाता है। ऑन होता है तो क्या होता है कि 8 घंटे के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए कूलिंग मोड में काम करता है और 15 से 20 मिनट के लिए हीटिंग मोड में काम करता है। तो इस नॉब को हम घुमा के पहले देख लेते हैं। ये कट कट का आवाज़ आना चाहिए। ये आवाज़ जो है घुमाने पे कट इस तरह से जो है आवाज़ अगर अगर करता है तो सही है। ठीक है, आवाज़ अगर नहीं कर रहा है तो ये सही नहीं है। तो इसी तरह से चेक किया जाता है ये बाहर से, और उसके बाद में अगर मल्टीमीटर से चेक करना है तो इसे क्या होगा, हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इसे खोल लेते हैं। कैमरा को एक साइड में रखे हुए हैं और इसे बहुत ही सावधानी से निकालना होगा, नहीं तो जब कुछ ज़्यादा ताकत लगा देंगे तो काम जो है ख़राब हो जाएगा। मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें क्या है कि निकालना है। निकाल के हम चेक करेंगे कि क्या ये टाइमर ख़राब है या अपने मतलब किसी भी तरह से ख़राब नहीं होना चाहिए। ख़राब होगा तो सिस्टम में जो है आइस बनने का प्रक्रिया जो है वो रहेगा ही। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर जो है ये न्यूट्रल का है। ठीक है, BU लिखा हुआ है यानी कि ब्राउन। उसके बाद में BR ब्लैक रेड, फिर उसके बाद में RB रेड ब्लैक। उसके बाद में जो है आपका ये ऑरेंज कलर का है, ओ सॉरी ऑरेंज बोल रहा हूँ, PK यानी कि पिंक। तो इन 4 जो कनेक्शन है, चारों कनेक्शन में न्यूट्रल और फेस जो है 1 और 3 होता है। 1 नंबर न्यूट्रल होगा और 3 नंबर जो है फेस होगा, और 2 नंबर और 4 नंबर जो बच गया, तो 4 नंबर जो है ये आपका कंप्रेसर के लिए जाता है और 2 नंबर जो है ये आपका हीटर के लिए जाता है। जब कंप्रेसर बंद पोजीशन में होता है उस समय हीटर को सप्लाई जाता है, जब हीटर बंद होता है उस समय जो है कंप्रेसर को सप्लाई जाता है, और कंप्रेसर चल रहा होता है और कूलिंग का जो सिस्टम लगातार बना हुआ रहता है। तो इसी तरह से काम करता है। तो आइए अब जो है हम चेक करते हैं हीटर को। तो हीटर को चेक करेंगे, अगर ये सही होगा तो जो है मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी दिखाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 299 के करीब जो है मल्टीमीटर में वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब जो है हीटर का जो कोयल है ये सही है। इसके बाद में हम अब चेक करेंगे कि इसका जो क्या बोलते हैं इसको, जो थर्मल फ्यूज है। ठीक है, ये तो हीटर का हो गया। फैन को भी मैंने चेक किया, फैन भी सही है।
हीटर भी सही है। अब चेक करेंगे इस फ्यूज को, थर्मल फ्यूज जिसका नाम है। ये थर्मल फ्यूज का एक्चुअली काम क्या होता है कि नाम ही तो फ्यूज है। फ्यूज मतलब फ्यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है। ये कितना डिग्री टेम्परेचर पे, ये थर्मल फ्यूज है कि ये टेम्परेचर को सेंस करता है। और मान लीजिए कि टोटल सिस्टम जब अगर फेल हो जा रहा है फ्रिज में, कूलिंग मोड में नहीं जा रहा है, टाइमर खराब हो चुका है और जो है हीटर कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो ये जो फ्रिज है ये प्लास्टिक बॉडी का होता है और इसके अंदर में थर्माकोल होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें किसी भी तरह का आग उग लग जाएगा, इसीलिए थर्मली फ्यूज को लगाया जाता है। और ये जो अभी मैं फिलहाल चेक कर रहा हूँ, येलो और ब्लैक कलर का जो है ये आपका बायोमेटल है। और बायोमेटल काम कब करता है, ये ऐसे नॉर्मल पोजीशन में ये ऑफ रहेगा, तो ये सही है, मतलब किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, तो ये सही है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का जो है। और जब कूलिंग मोड में आएगा उस समय क्या होगा कि आपस में इसका कंटिन्यूटी बन जाएगा और ये कुछ वैल्यू दिखाना शुरू करेगा। तो -5 डिग्री में ये ऑन हो जाता है। और जैसे प्लस डिग्री आता है 0 के बाद में, मान लीजिए सॉरी 5 और 10 डिग्री, उस समय क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। और ये थर्मल फ्यूज है तो इसका जो है कंटिन्यूटी अगर आ रहा है तो ये सही है। ये देखिए 001 आ रहा है, यानी कि बीप साउंड भी आ रहा है, तो ये मेरा सही है। तो अब जो है चेक करना है हमें कि आखिर में किस कारण से जो है इसके अंदर में बर्फ जमा है। तो कारण ज़्यादा कुछ था नहीं, कि एक्चुअली क्या है कि इसका जो नॉब है वो पूरा का पूरा और जो है फ्रीजर में किया हुआ था, 5 नंबर में किया हुआ था। तो नीचे का जो है रास्ता जो है एयर जाने का बंद हो चुका था। और कुछ समय बाद में जब ऑन किया गया तो जब तक क्या हुआ कि आइस जम चुका था, ठीक है। तो इसी सभी चीज़ को हमने जो है सर्विस किया। और सर्विस के दौरान टोटल चीज़ को जो है हमने चेक कर लिया। और बीच में चेक करने का और जो है और एक चीज़ बचा हुआ है। उसके बाद में इसका जो है बॉल भी फ्यूज है, तो बॉल को भी हमने यहाँ पे पहले जो ग्लास वाला बॉल था उसे भी हमने चेंज किया है, चेंज करके एलईडी लाइट लगा दिया है। और इसका जो सॉरी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो थर्मोस्टेट होता है, तो उसे भी हम अब चेक करने वाले हैं। इसे चेक करने के बाद में तो अगर वो ख़राब होगा तो उसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये बाद बाकी जो है इधर का काम कंप्लीट हो गया है। आइए देख लेते हैं इसको चेक करके। हालाँकि जब मालिक आया हुआ था तो उस समय भी हमने दिखा दिया कि ये जो है सिस्टम है ये अभी सही काम कर रहा है। अब थर्मल फ्यूज चेक करने का जो है उसे भी चेक कर लेते हैं। पहले सिस्टम को लगा देते हैं, लगाने के बाद में चालू करते हैं। अब ये मेरा जो है लाइट जल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी एयर भी आना शुरू हो चुका है। अभी इसे क्योंकि अभी ठंडी का समय है तो हम इसे ज़्यादा पे नहीं रखेंगे, इसे हम नॉर्मल में ही रखेंगे, ठीक है। जो रेगुलेटर है इसे नॉर्मल में रखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे जो है ठंडा बराबर आता हुआ रहेगा, दोनों के तीनों जगह पे, ठीक है। और ये जो है मेरा थर्मोस्टेट है जो कि कूलिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो है सेकेंड वाला कंपार्टमेंट में यानी कि बीच वाला में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सही है, तो इसे हम चेक करेंगे। अगर ख़राब होगा तो भी पता चलेगा, सही होगा तो भी पता चलेगा। तो इसे चेक करने के लिए हमें कंटिन्यूटी मोड में डालना पड़ता है मल्टीमीटर को, जो कि बिग बजर रेंज होता है उसमें रखेंगे। और इसके पास में 2 पॉइंट होगा, एक से इन होगा, एक से आउट होगा। तो दोनों पॉइंट को हम चेक ले लेते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो है थर्मोस्टेट जो है ये सही है। अगर किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है उस समय समझेंगे कि ये खराब है। लेकिन इसे चेक करने के लिए और एक जो है दूसरा तरीका जो है, ये बर्फ के अंदर में रख करके इसे चेक किया जाता है, ठीक है। जब
डिग्री टेम्परेचर होता है तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, इसका कंटिन्यूटी ऑफ हो जाएगा। जैसे प्लस डिग्री टेम्परेचर में जाएगा, 5 या 10 डिग्री में गया, तो उस समय क्या होगा कि फिर से ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से चेक किया जाता है। और ये जो थर्मोस्टेट है मेरा सही दिखा रहा है, ये देखिए वैल्यू कुछ दिखा रहा है 5-7 के करीब मल्टीमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी सही है। अब इसका बाद में हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं, मेरा टोटल काम जो है कंप्लीट हो चुका है।